हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। TTP से नरम गोशे पर मबनी पॉलिसी अवामी तक़व्वात के मनाफी करार। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने की आज़म का यादा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। एलामी के मुताबिक दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। वापस आने वाले खतरनाक दहशतगर्दों की वजह से अमन व इस्तेकाम मुंतशिर हुआ। शहदा की कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात। दाखिली और खारजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे बलोचिस्तान से गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस गुलजार इमाम को जामे मनसूबाबंदी के बाद गिरफ्तार किया गया। गुलजार शंबे कायदम तंजीम बलोचिस्तान नेशनल आर्मी का बानी रहनुमा था। गिरफ्तार दहशतगर्द ने दिसंबर 2017 में गुल नवीद के नाम से अफगानी पासपोर्ट पर भारत का दौरा भी किया। 2018 तक कायदम बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी में बरहमदाग बुगटी का नायब भी रहा। सवाबी में पुलिस की गाड़ी पर शिद्दत पसंदों का हैंड ग्रेनेड से हमला। ASI शहीद, 2 सिपाही जख्मी। जामे शहादत नोश करने वालों में ASI साहिर खान, कांस्टेबलान एजाज और गुल नसीब शामिल। पुलिस पार्टी इफ्तारी से कबल बाजार में ड्यूटी अदा कर रही थी। दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। शहीद ASI साहिर खान की नमाज जनाजा शाह मंसूर पुलिस लाइन में अदा की गई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात कंडापुर और वजीर आला के मुशीर शहराज अकरम पाचा समेत दीगर की शिरकत। इलेक्शन अज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह का तफसीली नोट। फैसले में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से 2-4 कर दिया। सियासी तनाज़ात अदालत लाने से अदलिया हर सूरत हारती है। सियासी मामलात अदालत को नहीं सुनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। 3 बुनियादी वजूहात की बिना पर अज खुद नोटिस केस मुस्तरद करते हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली नोट में मजीद कहा गया, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आइन पर अमल करना चाहिए। अज खुद नोटिस के अख्तियार में इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। सुमोटो लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़दार और हिकमत अमली को फ़रोग़ देना होगा। अदालत को सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नियति भी देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज़ बनी हुई है। चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फिलफौर मुस्ताफी हो जाएं। नवाज शरीफ का मुतालबा। कहा, अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस ओहदा छोड़ दे। मरियम नवाज का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का PTI की जानिब झुकाव वाज़ेह है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान की हिमायत करके आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस उमर अता बंदियाल के ओहदे के गलत इस्तेमाल से तशवीशनाक सूरत हाल बनी। शफाफ किरदार वाले जजों ने चीफ जस्टिस के रवैये पर सवालात उठाए। किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। अदलिया की साख और इज्जत को जख्म पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अदलिया के मुतजाद फैसलों के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी इजलास में कहा गया, आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात के लिए तमाम असम्बलियों में इकट्ठे इलेक्शन कराए जाएं। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। पीपल्स पार्टी का बातचीत के लिए हुकूमत में शामिल जमातों से रुजू का फैसला। उधर अवामी नेशनल पार्टी का भी चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इस्तीफा न देने की सूरत में ईद के बाद एहतजाज का ऐलान।
चीफ जस्टिस अपनी अदालत ठीक नहीं कर सकते तो ओहदा किसी और को दे दें। जस्टिस उमरता बंदियाल इंसाफ से हुए भोंडे मजाक का इलाज करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से चीफ जस्टिस का फैसला अकलियती था। चीफ जस्टिस फिल फॉर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को खत्म करें। 3 रुकनी बेंच के फैसले की कागज जितने भी वक़्त नहीं जिस पर लिखा गया है। चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। जस्टिस अतर मिनल्लाह का फैसला अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। मुतनाज़े फैसले को साथी जजेस नहीं मान रहे तो अवाम कैसे माने। सवाल उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों। मरियम औरंगजेब की खड़ी तनकीद, कहा जब पिटीशन ही नहीं तो बेंच क्यों बना और फैसला क्यों आया। ये इलेक्शन नहीं अब बेंच फिक्सिंग का मामला है। मुतनाज़े बेंच इस दरख्वास्त पर बनाया गया जो मुस्तरद हो चुकी थी। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और आइन की अपनी मर्जी की तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। जिनकी पिटीशन थी उन्हीं को बुला बुलाकर सुना गया। क्यों इन 13 जमातों को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट की लाज रखने के लिए ही सुन लेते। सत्ताईस फरवरी को चाय के कमरे में इत्तफाक राय हुआ कि बेंच में बैठूंगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह का इंकशाफ। तफसीली नोट में लिखा 23 फरवरी की समाअत के हुक्म में जस्टिस याह्या अफरीदी का अलग नोट भी था। बेंच से अलग हुआ ना ही मुख्तसर नोट में ऐसी कोई वजूहात दी थी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदुखेल की तफसीली वजूहात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए अपने नोट में फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 90 दिन में इलेक्शन उसूल को तस्लीम किया है। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। फवाद चौधरी का जस्टिस अतर मिनल्लाह के अदालती नोट पर रद्द अमल, कहा 90 रोज में इलेक्शन से मुतालिक जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। कल असेंबली के अंदर खड़े होकर धुआंधार तकरीरें की हैं जो बिल्कुल आइन के मुनाफी हैं। बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है कि इस किस्म की बातें आप नहीं कर सकते अदालत के बारे में। वो उन्होंने सब ने तकरीरें की हैं और कहते क्या हैं कि ये अक़लियती फैसला हम मंजूर नहीं करते। पार्लिमान की अक़लियत ने एक गैर आइनी करारदाद पास की। सब ने आइन के खिलाफ तकारीर की। यकीन है इदारे आइन की हुक्मरानी के साथ खड़े होंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है पहले ये लोग इमरान खान से डरते थे, अब कौम से भी डरते हैं। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। हुकूमत का हर इकदाम आइन शिकनी या तौहीन अदालत नजर आता है। आज मुल्क में जबर, फिस्तायत और जुल्म का राज है। तमाम तर हुकूमती हथकंडों के बावजूद, तमाम तर दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये साबित कदमी पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। हुकूमती बौखलाहट का ये आलम है क्या उनका हर कदम या तो तौहीन अदालत या आइन शिकनी के जुमरे में आता है। तोशाखाना केस, इमरान खान आज जाती हैसियत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तलब। अदम पेशी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में ला जाएगी। थाना कोहिसार के तफ्तीशी ऑफिसर को भी मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म। उधर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। मुल्की इदारों और पाक फौज के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी की दफात शामिल। अली अमीन गंडापुर को रिलीफ मिल गया। डेरा इसमाइल खान में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। रहनुमा पीटीआई को पुलिस ने अदालत के बाहर से हिरासत में लिया था। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुराद सईद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। नॉर्थ कराची में बाबा मोड़ के करीब पुलिस मुकाबला, 3 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मारे जाने वाले डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। एहलकारों को देखते ही फायर खोल दिया। उधर शाह फैसल कॉलोनी में भी पुलिस मुकाबला, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त इशफाक लाशारी के नाम से हो गई। असलहा और मोबाइल फोन समेत दीगर सामान बरामद, साथ ही मोटरसाइकिल लेकर फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया। मुलजिमान ने फायर खोल दिया।
महंगाई का जिन बेकाबू, हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतें बढ़ी। मुल्क भर में चीनी की कीमतों को पर लग गए। फैसलाबाद में चीनी 140, पिशावर में 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। एलपीजी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। एलपीजी का सरकारी रेट 229 रुपए फी किलो मुकर्रर। सारिफीन गैस पर 300 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर। एलपीजी माफिया की लूटमार पर जिला इंतजामिया की मुजरिमाना खामोशी जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल फित्र तक मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। अदालत का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वासा को लाहौर में ज़ेरे जमीन पानी की सतह दोबारा चेक करने की भी हिदायत। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से यमन के सदारती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रशाद अल अलीमी की रियाज में मुलाकात। अमन बहाल करने की कोशिशों पर तबादले ख्याल। सऊदी अरब का 9 बरस बाद पड़ोसी मुल्क यमन में जंग खत्म करने का फैसला। सऊदी यमन अमन माहिदे का मुसविदा तैयार। पहले मरहले में मुल्क गिर जंगबंदी और तमाम ज़मीनी, फ़ज़ाई और समुद्री रास्तों को दोबारा खोला जाएगा। सऊदी और ओमानी वफद मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते यमन का दौरा करेगा। फ्री कैन में माहिदा होने की सूरत में ईद उल फित्र से कबल जंग बंदी का ऐलान कर दिया जाएगा।